गाइस नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप सभी का खूब खूब वेलकम है मेरे न्यू ब्लॉग वीडियो में। तो आज का जो टॉपिक है ना, मेरे वेट गेन को लेके आप लोगों का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। इतने ज़्यादा है कि मैंने एक वीडियो डाला था, एवी आपसे बात की थी, अपनी वेट गेन की जर्नी आपसे शेयर किया था और उस पर 2400 कमेंट आए हैं। और कमेंट पढ़ के तो भाई किसी का दिल भी रो गया है और मेरा किसी से दिल भी मतलब खुशी मिल गई है। और किसी लोगों का इतना ज़्यादा कंफ्यूजन है, तो मैं सोची कि चलो आज कमेंट का रिप्लाई करते हुए आपके सारे डाउट क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी वेट गेन की जर्नी बता दूं। मेरा वेट बढ़ा है लास्ट 6 मंथ में। 6 मंथ में मैंने अपने वेट को बहुत ही इंक्रीज किया। तो ये केवल 6 मंथ का प्रोसेस नहीं, 6 मंथ में मतलब कि मेरे शरीर में इंप्रूवमेंट दिखा, लेकिन मैं ये वर्क कर रही थी पूरे 1 साल से। ठीक है, तो मैं क्या कर रही थी, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि मैंने कोई एक्स्ट्रा सप्लीमेंट यूज नहीं किया, कुछ भी मैंने एक्स्ट्रा नहीं खाया। यहाँ तक कि खाने वाली चीजें भी होती है, मैंने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ दाल चावल रोटी सब्जी दूध, इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिया। अब आप लोग सोचेंगे कि ये बकवास कर रही है, हम भी तो वही खाते हैं जो तुम खा रही हो, फिर हमारा क्यों नहीं बढ़ा, तुम्हारा क्यों बढ़ रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि किसी का एक कमेंट था, मैं वो पढ़ के सुनाती हूँ। उन्होंने लिखा है कि कितना भी खा लो सिस्टर, अगर अंदर से हैप्पी नहीं हो तो कोई खाना काम नहीं करता है। मैं भी बहुत पतली हूँ और इनके कमेंट पे भी 1100 लाइक है, तो इनकी बात बहुत सही है। क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि अगर आप कोई भी बीमारी से बचना चाहते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप अंदर से खुश रहिए। मुझे पता है कि ये पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि देखो यार, लाइफ है, हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम होती है, हर किसी के लाइफ में होती है। इवन कोई भी एक बंदा नहीं है, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो, हर किसी के लाइफ में छोटी मोटी प्रॉब्लम लगी रहती है। लेकिन अगर हम उसको यहाँ से सोच के बैठेंगे ना, तो हमारे शरीर में कभी खाना नहीं लगेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप थोड़ा सा टेंशन फ्री, ये मत सोचो कि मैं पतली हूँ। अगर आप ये सोच के खाना खाओगे मैं पतली हूँ, मैं खाऊंगी मोटी हूँ, तो डेफिनेटली आप कभी मोटे नहीं होंगे। तो बस ये रहो कि बस यार, मैं जैसी हूँ, जैसी भी हूँ, पतली हूँ, जीरो फिगर, जैसी भी हूँ, मैं अच्छी हूँ। मैं खुद के लिए, भगवान ने मुझे बनाया है तो स्पेशली कुछ ना कुछ सोच के बनाया है मेरे अंदर, क्योंकि जो मैं कर सकती हूँ ना, वो कोई अगला बंदा नहीं कर सकता। ये बात हमेशा दिमाग में रखना। और जिंदगी का नाम है चलती, हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम है। कोई कितना भी अमीर हो और कोई कितना भी गरीब हो, सबके लाइफ में प्रॉब्लम भगवान ने एक बराबर बांट के रखा है। ठीक है, बस सब हमें क्या होता है ना कि दूसरों की प्रॉब्लम अपनी प्रॉब्लम से छोटी लगती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, उसके लिए वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी होती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि खुश रहिए। कुछ भी खाना खाइए, ये सोच के मत खाइए कि हमें ये चीज करना है। कहते हैं ना कि मांगने से भीख नहीं मिलता और बिन मांगे मोती, ये वाली सिचुएशन हो जाती है। दूसरा कमेंट मैं पढ़ती हूँ। लिखा है कि लोग परेशान रहते हैं कि वजन कैसे कम करें और हमें टेंशन है कि हम कैसे बढ़ाएं। तो भाई ये बात तो सही है, क्योंकि मैंने भी ये चीज़ फील किया है कि हाँ, वजन नहीं बढ़ता ना तो लोगों के जो टॉन्ट होते हैं ना, इतने ज़्यादा होते हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। चलो अगला कमेंट पढ़ते हैं। मेरी भी शादी से पहले 45 था, हाइट 5.5 है, प्रेग्नेंट हुए 56 हो गया, बेबी 20 मंथ का है पर वेट नहीं बढ़ रहा है। बेबी को मैं अकेले ही पूरा, इनका थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, मैं पढ़ रही हूँ। बेबी को मैं अकेले ही रखने वाली, खाना भी ठीक से नहीं खा पाती हूँ, 9 ईयर से यही वेट है। अब तो टेंशन होने लगी है, सब बोलते हैं कि कंजूस है। मेरे घर में 3-4 फ्रूट हर समय रहते हैं बेबी के लिए। ये कैसे समझाएं कि बेबी की केयर करते करते अपनी केयर भूल गए। बेबी सोता है तो घर के काम, फिर बॉडी के साथ पूरा दिन वॉक करती हूँ, सो भी नहीं पति अच्छे। तो गाइस इनका भी बात सही है। तो बच्चा होने के बाद ना एक औरत ना सब कुछ भूल जाती है। अपने जो लड़की अपना बाल झाड़ती थी, मैं भी खुद, मेरी बेबी जब छोटी सी थी, मतलब लगभग 3 साल, अभी भी मेरा ज़्यादातर टाइम ना उसी के साथ बीत जाता है। बहुत मुश्किल से समय निकाल के हम ये चीज़ कर पाते हैं। चलो इनकी भी बात सही है। वैसे तो बहुत सारे कमेंट है, 2400 कमेंट है, तो मैं सबका रिप्लाई नहीं दे पाऊंगी, तो कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट है मैं उनका दे देती हूँ। तो देखो यहाँ पे बहुत लोगों ने ये भी कहा कि कुछ को वेट बढ़ाना है तो ये करो वो करो। तो मैं तो यही सजेशन दूंगी कि किसी के बातों में मत आइए, कोई एक्स्ट्रा सप्लीमेंट यूज मत करिए। और मैं अब आपको मोटा मोटी अपना जर्नी शेयर कर देती हूँ एक बार फिर से कि मैंने क्या खाया था, क्या पिया था। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप टेंशन फ्री रहना शुरू करिए। कितनी भी प्रॉब्लम हो जाए, टेंशन फ्री रहिए। खाना मत खाइए। गुस्से में क्या होता है ना कि मम्मी ने डांट दिया, पापा ने डांट दिया, पति से झगड़ा हो गया, चलो ठीक है 2 दिन खाना नहीं खाएंगे। यार भाई, जब झगड़ा हो ना
उस समय 2 रोटी और दबा के खाओ, तब ना ताकत आएगी, झगड़ा करेंगे। तो भाई लड़ना तो अपने ही मम्मी पापा पति से है, तो फिर क्यों भूखे रहना, है ना, है तो अपने ही। 2 टाइम के लिए गुस्सा होंगे, तीसरे टाइम तो उनसे बिना बोले रह भी नहीं पाएंगे। तो जब झगड़ा हो ना तो 2 रोटी और दबा के खाओ, ठीक है। तो ये होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको फिर से बताती हूँ कि मैंने कोई एक्स्ट्रा सप्लीमेंट यूज़ नहीं किया था। मैं बस क्या करती थी कि जो भी टेंशन था थोड़ा सा यहाँ से रिलीज़ किया, मैंने अपनी बेबी में अपना पूरा टाइम दिया, मैं उसको देख के खुश रहने लगी। और उसके बाद मैं खाने में सिर्फ वही सुबह नाश्ता करती, और दोपहर में मैं 1 गिलास दूध, वार्म दूध होता है, मतलब हल्का सा गुनगुना दूध होता है, उसमें 1 चम्मच चीनी डाल के मैं दूध को पीती थी, और जरूर पीती थी, डेली पीती थी। मेरा नियम था कि 12 से 2 बजे के बीच में मुझे दूध पीना ही पीना, नहीं पीते तो मुझे क्रेविंग होने लगती थी दूध की। तो मैं नाश्ता करके, फिर नाश्ता और खाना तो मेरा एक साथ ही हो जाता है, क्योंकि हमारे घर में सिर्फ 2 ही टाइम सब खाते हैं। तो मैं 1 रोटी, थोड़ा सा चावल, दाल, सब्जी, जो भी बनाओ घर में, हरी सब्जी, सूखी सब्जी, जैसी भी सब्जी बनी हो वो खा लेते हैं। दोपहर में दूध जरूर पीते हैं। फिर जैसे शाम होगा तो शाम को आप क्या करो कि कुछ भी बाहर से जैसे फ्रूट वगैरह मंगा के खा लो, और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, शाम को जल्दी खाना खा लो। 7-8 बजे के लगभग हम लोग खाना खा लेते हैं हमारे घर में। तो मैं यहाँ पे रात में खाना खाती हूँ। खाने के बाद जब मैं पूरा तरीके से खाना खा लूँगी, 1 घंटा जब एकदम लगेगा कि अब हम सोने जा रहे हैं, अब हमें कहीं नहीं जाना है, तब मैं ग्लास में 1 गिलास दूध, गर्म दूध रहता है हल्का सुसुम, उसमें 1 चम्मच चीनी डाल के वो दूध को पी के सीधे सो जाती हूँ। दूध पीने के बाद मैं कुछ भी काम नहीं करती हूँ, दूध पी के 1-2 बार वॉक करके फिर सो जाते हैं। तो यही था मेरा वेट गेन का जर्नी, और मैं यही सजेशन करूँगी कि आप सबसे पहले खुश रहिए, एक्स्ट्रा कुछ भी मत खाइए, आपका वेट डेफिनेटली बढ़ेगा। और ये प्रोसेस को कोई भी काम करने के लिए कम से कम 75 दिन देना रहता है, तो कम से कम आप 75 दिन तो दो और करके देखो, डेफिनेटली आपका भी वेट बढ़ेगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।